उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जोशीमठ की दस्तक, कई गांवों के घरों में पड़ी दरारें। मैं आपको बताने आया हूं दगड़ियों, कैसे गांव वालों की नींद उड़ चुकी है, कैसे पलायन की नौबत आ चुकी है, क्योंकि घर हो रहे जर्जर और दरारों से झांक रहा है खतरा। सब बताऊंगा आपको एक एक कर। खबर बहुत ज्यादा संवेदनशील है और महत्वपूर्ण भी है दगड़ियों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बारिश के मौसम में उत्तरकाशी जिले का हाल बेहाल हो रखा है। दो गांवों का अस्तित्व इस वक्त खतरे में है। बताऊंगा आपको इसके बारे में। आपसे बस गुजारिश ये कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर जुड़े रहें ताकि आप तक हर बात पहुंच पाए कि पहाड़ पर रहना कितना मुश्किल है, अपना घर बार बनाना और बसाना कितना मुश्किल है और आसान है, सब पता चल जाएगा। सब बताऊंगा आपको। दगड़ियों, उत्तरकाशी के गांव की बात हो रही है। जोशीमठ जैसी त्रासदी की आहट यहां पर सुनाई दे रही है। जमीन दरक रही है, घर कांप रहे हैं, प्रशासन मौन है। दगड़ियों, उत्तरकाशी जिले के गांव में इन दिनों एक अदृश्य डर पसरा हुआ है। वह डर जो न किसी आपदा की चेतावनी में पूरी तरह सुनाई देता है और न ही राहत कार्यों में पूरी तरह मिटाया जा सकता है। ये वो डर है जब जमीन खुद ही घरों को निगलने लगती है और प्रशासन केवल सर्वे की रिपोर्ट में स्थिति गंभीर दिखाकर लिखकर आगे बढ़ जाता है। सिल्याण और क्यार्क गांव में जो हालात बने हैं दोस्तों, ये दो गांव के नाम हैं, क्यार्क और सिल्याण। जो इन गांवों के हालात हैं वो केवल भू धसाव नहीं है बल्कि भू अवहेलना के दंश हैं। दगड़ियों, उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित सिल्याण गांव इस समय एक प्राकृतिक त्रासदी की चपेट में है। 10 से ज्यादा मकान और आंगन में दरारें आ चुकी हैं। 3 भवन और एक आंगनबाड़ी केंद्र कभी भी गिर सकता है बल। ग्रामीणों का कहना है हर बारिश के साथ हमारी नींद और नींव दोनों टूट रही है। दगड़ियों, गांव के लोग दहशत में हैं लेकिन विस्थापन नहीं चाहते, वे समाधान चाहते हैं। दोस्तों, सिल्याण गांव के लोग बताते हैं कि यह त्रासदी अचानक नहीं आई है। 1.5 साल पहले लोक निर्माण विभाग ने बिना भूगर्भीय जांच के पहाड़ी कटिंग की शुरुआत की, पहाड़ों को काटना शुरू किया और आज उसी कटिंग के नीचे से धरती धंसने लगी है। दगड़ियों, ऐसा लगता है कि यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि विकास के नाम पर की गई लापरवाही की कीमत हम चुका रहे हैं। प्रशासन ने शिकायतों के बाद कुछ जालियां तो लगाई ताकि भूघटाव रुके, लेकिन भू धसाव को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दूसरी ओर भटवाड़ी ब्लॉक के क्यार्क गांव की बात करूं तो यहां पर पापड़गाड़ नदी अपने उफान पर है। 5 से 6 घरों के आंगन फट चुके हैं, खेतों में कटाव जारी है। जिस जमीन से लोगों का पेट पलता था, पेट भरता था, अब वही जमीन उनके घरों को खा रही है। दगड़ियों, 2012-13 की आपदा के समय भूवैज्ञानिकों ने गांव के विस्थापन की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक ना फाइलें हिली और ना अधिकारी। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी त्रासदी के इंतजार में है और प्रशासनिक रवैया है ये कि शरण लो, समाधान नहीं देंगे। यह इसलिए कहा जा रहा है दगड़ियों कि राजस्व विभाग का कहना है कई घरों में गंभीर दरारें हैं। विभाग मान रहा है 3-4 भवन अभी भी खतरे की जद में हैं और कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन समाधान क्या है? गांव छोड़ दो और मुख्यालय में शरण लो। 4 किलोमीटर दूर इंटर कॉलेज में जाकर रहने का सुझाव ग्रामीणों को दिया जाता है। क्या यही आपदा प्रबंधन है? क्या कोई भी व्यवस्था घर छोड़ने के दर्द को समझ सकती है? दगड़ियों, सिल्याण गांव के ऊपर सक्रिय हो चुके भूस्खलन जोन का खतरा सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। अगर स्थिति और बिगड़ती है तो नीचे स्थित तिलोथ वार्ड जैसे शहरी इलाके भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। यह केवल एक गांव का मामला नहीं है दगड़ियों, बल्कि पूरे जिले की चेतावनी है। दोस्तों, आज सिल्याण और क्यार्क की तस्वीरें आ रही हैं। जो जोशीमठ में भूधसाव से पहले दिखाई देता था वही तस्वीरें हैं। बिना भूगर्भीय सर्वे के कटिंग हो जाती है, अनियोजित निर्माण होता है, मौसम की अनदेखी की जाती है। कब तक उत्तराखंड की धरती
दरकती रहेगी और हम आपदा प्रबंधन के नाम पर सिर्फ राहत केंद्र खोलते रहेंगे? दगड़ियों, ग्रामीणों की मांग बहुत साधारण सी है, छोटी सी है। भूगर्भीय जांच कराई जाए, स्थायी सुरक्षात्मक काम किया जाए, खतरे की जद में आए गांव का उचित विस्थापन हो, बच्चों और महिलाओं के लिए सुरक्षित वैकल्पिक आवास हो। क्या ये सब मांगे पूरी करने के लिए किसी की जान जाना जरूरी है? दगड़ियों, उत्तरकाशी के इन गांवों में जो कुछ हो रहा है वह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं लगती, बल्कि एक प्रशासनिक असंवेदनशीलता का सीधा उदाहरण भी दिखता है। यह समय है चेतने का। दगड़ियों, मैं अक्सर आता हूं ऐसी खबरों को लेकर तो मैं कहता जरूर हूं कि चेतावनी है, क्योंकि अगर अब भी नहीं चेते तो जोशीमठ की तरह उत्तरकाशी में केवल एक मॉडल केस बनकर रह जाएगा ये उत्तरकाशी। दगड़ियों, बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीते कुछ दिनों में बारिश ने कई पहाड़ी इलाकों में तबाही मचाई है। गांव-गांव में भूधसाव होने के कारण ग्रामीणों के मकानों में दरारें आ गई। इससे ग्रामीण दहशत में हैं। 10 से ज्यादा भवनों में दरारें हैं। दगड़ियों, अब अंदाजा लगा सकते हैं, अगर पहाड़ में बारिश हो रही हो, भूधसाव हो रहा हो और आपका मकान, उसकी दीवारों में मोटी मोटी दरारें हों, कैसे आप दिन काटेंगे, कैसे कटेगी रात? दरअसल उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास शिलाण गांव है, जिसकी मैं बात कर रहा था। भूधसाव के कारण 10 से ज्यादा भवन, आंगन और उस आंगन में पड़ती दरारें। 3 भवन तो ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं और आंगनवाड़ी केंद्र भी खतरे की जद में है। गिरने का भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, कहीं कभी भी बारिश में ये गिर सकता है। वहीं दूसरा जिक्र मैंने किया, पापड़गाड़ के ऊपर आने के कारण क्यार्क गांव के अस्तित्व पर सवाल है। एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। नदी के कारण यहां खेती भूमि कटाव हुआ। दगड़ियों, अब करीब 5 से 6 भवनों के आंगन में दरारें हैं। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। दरारें दीवारों में नहीं, सिस्टम की सोच में आई हैं। दगड़ियों, अब फैसले चाहिए, फाइलें नहीं, ये लोग कहते हैं। कब होगा फैसला, कब आएगी वो उम्मीद, कौन लाएगा, पता नहीं। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट के जरिए दे सकते हैं। खबर को लाइक करें और शेयर करें, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो कोई कदम उठा पाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।